नंद बाबा को एक अजगर सांप ने दबोच लिया। कौन था यह अजगर? क्या कान्हा अपने बाबा को उससे छुड़ा पाया? इधर कंस ने एक और असुर अरिष्ट को कान्हा को मारने के लिए भेज दिया। किस रूप में आया अरिष्टासुर और कान्हा ने बाकी सभी असुरों की तरह किस तरह उसका उद्धार किया? सुनते हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में विद्याधर मोक्ष और अरिष्टासुर उद्धार। एक दिन नंद बाबा ने सब गोप ग्वालों को बुलाया और अपनी इच्छा बताई। इस बार शिवरात्रि मनाने के लिए मेरी अंबिका वन जाने की इच्छा है। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि मतलब चौथी तिथि, जो अंग्रेजी कैलेंडर में लगभग फरवरी महीने में आती है, उस दिन शिवरात्रि का त्योहार होता है जिसमें भगवान शिव जी की पूजा होती है। तो नंद महाराज की इच्छा जान सभी गोप ग्वाल सरस्वती नदी के निकट अंबिका वन जाने के लिए तैयार हो गए। हिंदू पुराणों के अनुसार उन दिनों गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीन प्रमुख नदियां थी। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीप यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। उस सरस्वती नदी की धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। समय के साथ अब वह सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। मतलब अब इस नदी में जल न रहने से इस नाम की कोई नदी ही नहीं रह गई है। तो शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता से, कौतूहल और आनंद से बैलगाड़ियों पर सवार होकर नंद बाबा ने ग्वालों संग अंबिका वन की यात्रा की। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया। पता है बच्चों, कहते हैं कि जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो मंदिर में पूजा से पहले वहां की नदी में स्नान करना चाहिए। इसलिए नंद महाराज और सभी गोपों ने स्नान करने के बाद विविध पूजा सामग्री से पशुपति भगवान शंकर और देवी अंबिका, जो कि पार्वती देवी का ही एक रूप है, उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गायें, स्वर्ण, वस्त्र और शहद मिश्रित पकवान की भेंट दान दी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नंद बाबा और यशोदा मैया हर समय ब्राह्मणों को दान क्यों देते थे? इसका कारण यह है कि वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे और कोई व्यापार नहीं करते थे। जैसे हम अलग अलग व्यवसाय या काम करके अपना घर चलाते हैं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी वेदों का अध्ययन करें, तपस्या करें और दूसरों को भी विद्या दें, शिक्षा दें। जरूरत के अनुसार पूजा, यज्ञ और हवन करवाएं। यदि किसी व्यक्ति किसी ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त कर ब्राह्मण बनना चाहे तो उसे भी अवसर प्रदान करें। तो यह उनका व्यवसाय हुआ और इन सभी कार्यों के लिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। अगर ब्राह्मण को दान अधिक मात्रा में मिला हो तो उसे उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस दिन दान देने के बाद नंद, सुनंद और अन्य गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए कुछ खाए बिना बस जल पीकर ही वहीं अंबिका वन के नजदीक सरस्वती नदी के किनारे बेखटके सो गए। उन सभी के सोते हुए जंगल में से एक विशाल एवं अत्यंत भूखा अजगर सर्प रेंगता हुआ निकला। वह सोते हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और अपना फन खोल उन्हें निगलने लगा। सांप के चुंगल में फंसे नंद महाराज अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाए, कृष्ण, बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निगले जा रहा है, मुझे बचाओ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा की पुकार सुन सभी ग्वाले उठ खड़े हुए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने वहां लगी हुई जलती हुई मशालों, लुकाठियों से उस सर्प को पीटना शुरू किया। लुकाठियों से जलाए जाने पर भी उस सांप ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तब कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने सांप को अपने पांव से बस छू दिया
कान्हा के चरण का स्पर्श पाते ही चमत्कार हो गया। उस सर्प ने नंद बाबा को छोड़ दिया। दिव्य प्रकाश के साथ उस सांप के शरीर में से एक बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष निकल आया, जिसने सोने के आभूषण पहने हुए थे। अब उस सांप की सिर्फ केंचुली रेत पर रह गई। केंचुली मतलब सांप की चमड़ी। यह बिल्कुल वैसे हुआ था जैसे उखल के जोर से अर्जुन के दोनों वृक्षों के गिरने पर नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए थे। सुनी है ना तुमने वह कृष्ण दामोदर लीला? अगर नहीं तो सुनना जरूर। तो क्या फिर कान्हा के छूने से इस सांप के किए सभी अशुभ कार्य, गलत कार्य नष्ट हो गए और वह अपनी सजा से मुक्त होकर उस सर्प शरीर से बाहर आ गया? स्वर्णमालाएं पहने उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह प्रणाम करके हाथ जोड़कर कान्हा के समीप खड़ा हो गया। तब कान्हा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो बहुत सुंदर और अद्भुत लग रहे हैं। आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया? उसने बताया, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं एक विख्यात विद्याधर हूँ। मैं अत्यंत संपत्तिवान और सुंदर था और अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त घूमता था, विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य से गर्वित घमंड में मैंने उन्हें कुरूप कहकर उनका मजाक उड़ाया, उन्हें तुच्छ समझा और मेरे इस गलत व्यवहार के कारण क्रोधित मुनियों ने मुझे श्राप दे दिया। तुम संसार भर में घूमकर अपने रूप पर इतराते हो, इसीलिए तुम निंदनीय रूप वाले अजगर योनि में चले जाओ। इससे तुम्हारे घूमने फिरने का सामर्थ्य भी खत्म हो जाए, क्षीण हो जाए और बस तब से मैं शापित होकर यहाँ पड़ा था। मैं समझ गया था कि वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे श्राप दिया। अब इतने सालों की सजा के बाद आपके दिव्य चरणों द्वारा स्पर्श पाकर मैं अपने सारे अशुभ कामों से मुक्त हो चुका हूँ। हे कान्हा, अब चूंकि मैं आपकी कृपा से ऋषियों के शाप से मुक्त हो चुका हूँ, मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति प्रदान करें। कृष्ण की अनुमति पाकर विद्याधर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें झुककर नमस्कार किया और अपने लोक लौट गया। इस तरह नंद महाराज उस सांप के संकट से उबर पाए। अपने कान्हा की असीम शक्ति देखकर ब्रजवासी चकित रह गए। दूसरे दिन भगवान शिव की पूजा संपन्न कर रास्ते में कृष्ण के शक्तिशाली कार्यों का वर्णन करते हुए वे सभी वृंदावन लौट आए। वृंदावन में तो सभी कृष्ण और उनकी लीलाओं का चिंतन करते ही रहते थे, उन्हीं की मधुर यादों में आनंदित रहते थे। लेकिन मथुरा से दुष्ट कंस किसी न किसी असुर को वृंदावन भेजकर वहां की शांति भंग करता रहता था। इस बार कंस ने अरिष्ट नामक एक राक्षस को वृंदावन भेजा ताकि वह उसका वध कर सके जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। अरिष्टासुर ने एक सांड के रूप में वृंदावन की तरफ कदम बढ़ाते हुए मन ही मन में कहा, हे बालक, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मैं तेरा काल बनकर आ रहा हूँ। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। उसके पांवों के खुरों से धरती को खोदते हुए उसने वृंदावन में प्रवेश किया। सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। अरिष्ट ने जोर की गर्जना के साथ नदी के तट की भूमि भी खोद डाली और फिर वह गांव के मुख्य भाग की तरफ बढ़ा। गुस्से में लाल आंखें लिए और अपने खुरों से धूल उड़ाते हुए वह दौड़ता चला जा रहा था। वह इतना विशाल और बड़ा असुर था कि सूरज भी उसके पीछे छिप गया था। उसके शरीर के ऊपर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे वे एक पहाड़ के ऊपर मंडरा रहे हों। जब ग्वालों और गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। उसकी झलक पाते ही सब पशु पक्षी डर कर छिप गए। सारे निवासी डर कर कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए मदद के लिए कान्हा के पास दौड़े। जब कान्हा ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भागा जा रहा है तो उन्होंने सबको आश्वासन दिया और कहा, डरना मत,
मैं संभालता हूँ उस अरिष्टासुर को। और फिर कान्हा ने गरजदार आवाज में उसे ललकारा, तुम गोकुल के इतने भोले भाले प्राणियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करने से? यह शब्द कहकर अच्युत कृष्ण ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोकी, जिसकी जोर की ध्वनि से अरिष्ट और अधिक क्रुद्ध हो उठा। तब कान्हा अपनी बलशाली बाह अपने एक सखा के कंधे पर रखकर असुर की ओर मुंह करके मुस्कुराकर खड़े हो गए। इस तरह उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और क्रोध के साथ कृष्ण पर झपट पड़ा। ऊपर उठी हुई उसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अपने तीखे सींगों के नुकीले भाग को सामने की ओर किए हुए तथा लाल आंखों की बगल से तिरछे घूर कर भय दिखाकर अरिष्ट पूरी तेजी से कृष्ण की ओर झपटा, ऐसे जैसे इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो, हथियार हो। कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ लिया और उसे उठाकर 18 पग पीछे फेंक दिया। जिस प्रकार एक विशाल हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है, इस तरह कान्हा द्वारा पीछे धकेले जाने पर अरिष्टासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हांफता हुआ सारे शरीर पर आए पसीने से तर क्रोध में आकर उन पर झपटा। जो ही अरिष्ट ने फिर से आक्रमण किया, कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए और पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। तब कान्हा ने उसे ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो, और अंत में उन्होंने उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह एक लकड़ी के टुकड़े के समान गिरकर धाराशायी नहीं हो गया। उसके मुख से रक्त निकलते हुए तथा बुरी तरह से मल मूत्र त्याग करते, अपने पांव पटकते, अपनी आंखें इधर उधर पलटते, अरिष्टासुर बड़ी ही पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। यह देखकर वृंदावन के लोग भी मारे खुशी के झूम उठे। वह कृष्ण का गुणगान करने लगे। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। कंस के कृष्ण को मारने के लिए भेजे हुए सभी असुरों के उद्धार और अब अरिष्टासुर का भी वध हो जाने पर स्वर्ग से नारद मुनि राजा कंस से मिलने गए। दैवी दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि नारद चाहते थे कि कंस के गलत कामों का घड़ा जल्द से जल्द भर जाए, ताकि कृष्ण कंस को मारने का अपना काम शीघ्र ही पूरा कर सके। नारद जी ने कंस से कहा, कंस, तुमने तो आकाशवाणी सुनी थी और उसके अनुसार वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तुम्हें बता दूं, वह 8वां पुत्र कृष्ण जीवित है। कृष्ण के पैदा होते ही वासुदेव ने यशोदा और नंद की कन्या संतान से उसे बदल दिया था। वासुदेव ने तुम्हें अपनी 8वीं संतान कन्या होने की बात बताकर भ्रमित किया था। कृष्ण देवकी और वसुदेव का ही पुत्र है। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुम्हारे भय से कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद की देखरेख में पलने दिया, और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे भेजे हुए सभी साथी असुरों को मारा है। यह सुनकर कंस विस्मित और क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह गई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली। तब नारद ने कंस को रोका और उसका ध्यान भटकाया। अरे कंस, तुम नाहक ही वासुदेव को मार रहे हो। वासुदेव नहीं, उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तुम उन्हें कैसे संभालना है, उस पर ध्यान दो। तब क्रुद्ध कृष्ण ने वसुदेव और उसकी पत्नी देवकी को लोहे की जंजीरों से बंधवाकर कारावास में डाल दिया। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने अपने एक और असुर केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ वृंदावन जाकर बलराम और कृष्ण का वध करो। इसके बाद उन्होंने अपने कुशल मल्ल योद्धाओं मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल इत्यादि को तथा अपने महावतों जो हाथी को संभालते हैं उनको भी बुलाया। वे सभी इतने लंबे थे कि उनके आगे महल के विशाल खंबे भी खिलौने की तरह लग रहे थे।
उनकी भुजाएं इतनी मजबूत थीं कि वो चट्टान को भी पल भर में चूर कर सकती थी। राजा ने उनसे अपनी अपनी तैयारी करने के लिए कहा और कहा, वृंदावन में नंद के भवन में बलराम तथा कृष्ण रह रहे हैं। ये दोनों वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं। जैसे कि ये भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण मेरी मृत्यु का कारण होगा। आप सभी मल्ल युद्ध में माहिर हैं। एक मल्ल युद्ध का आयोजन करें, उसमें देश के सभी भागों से लोग देखने आएंगे। मैं कृष्ण और बलराम को उस समय यहाँ मथुरा से आमंत्रित करूंगा। जब वे यहाँ लाए जाएं, तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। फिर कंस ने महावत से कहा, हे महावत, तुम भी अपने कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा रखना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं बलराम और कृष्ण को मरवा डालना। फिर कंस ने अपने मित्रों के साथ वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ की भी तैयारी की चर्चा की और भगवान शिव को पशु मेघ में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाने का भी प्रबंध किया। इस प्रकार कंस ने नारद जी की बात को सुनकर अपनी आगे की योजना बनाई ताकि किसी भी तरह से बलराम और कृष्ण को मरवाकर स्वयं का रक्षण कर सके। तो आज की कहानी में हमने सुना कान्हा ने कैसे सुदर्शन नाम के विद्याधर को मुक्ति दिलाई और कंस के एक और असुर अरिष्ठासुर को मार गिराया। पर नारद जी के कंस को कान्हा की सच्चाई बता देने पर अब कंस किस तरह अपनी तैयारी को पूरा करेगा, सुनेंगे हम कान्हा की मस्ती भरी कहानियां की अगली कड़ी में, जिसे आप सुन सकेंगे एपिलॉग मीडिया वेबसाइट और आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। बच्चों, आज कुछ खास करते हैं। अब तक की कान्हा की कहानियों में कान्हा ने किस किस असुर को मारा या उनका उद्धार किया, उनके नाम और उन्होंने कौन से रूप में कान्हा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन सभी के भी नाम हमें बताना। और आपको सबसे भयानक उनमें से कौन सा लगा, जल्दी से हमें बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं एपिलॉग किड्स पर।